प्रेमचंद कश्यप। सुभाषपा ने अपना चुनाव चिन्ह बदला है, अब चाबी होगा पार्टी का चुनाव चिन्ह। पहले छड़ी था पार्टी का चुनाव चिन्ह। यूपी में संगठन को 4 भागों में बांटा गया है। नई चुनाव निशान चाबी की तस्वीर भी सामने आई है, ये महंत राजू दास को दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष। और अब चुनाव चिन्ह भी एसबीएसपी ने बदल लिया है, चाबी अब चुनाव चिन्ह होगा, पहले छड़ी हुआ करता था। और ये जो नया चुनाव चिन्ह चाबी है महंत राजू दास को सौंपा गया है। पहले छड़ी चुनाव चिन्ह था और अब यूपी में संगठन को 4 भागों में भी एसबीएसपी ने बांट दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो नया चुनाव चिन्ह है वो महंत राजू दास को सौंपा गया है। ओपी राजभर भी इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर। रवि, 4 भागों में अपने संगठन को बांट दिया है सुभाषपा ने। दूसरा ये कि अब चुनाव चिन्ह में भी बदलाव हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि लखनऊ के चारबाग में रविंद्रालय है, उस वहाँ पर अभी आज समीक्षा बैठक थी सुभाषपा की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की एक पूरी जो पूरी टीम है वो बदल दी गई है। हालांकि जो पूरी टीम थी उस टीम में अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी कार्यकारिणी में ज़्यादातर नाम पुराने हैं, चाहे अरविंद राजभर की बात करें या उसके अलावा अरुण राजभर की बात करें, कई सारे ऐसे नाम हैं जो पुराने हैं, एक बार फिर से उनको मौका मिला है। उसके अलावा अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो बात है वो अभी तक जो सुभाषपा का जो चुनाव निशान छड़ी हुआ करता था, अब वो चुनाव निशान है वो चाबी होगा। और जाहिर तौर पर उनका राजभर साफ तौर पे कहा है कि किस्मत की जो के ताले की जो चाबी से ही खोला जा सकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चाबी के जरिए उनको नई राजनीतिक जो पारी है वो शुरुआत होगी। और हालांकि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चुनने के बाद में अगर हम बात नाम की घोषणा करने के बाद में उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश को अलग अलग 4 हिस्सों में बांटा। और निश्चित तौर पर उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अलग अलग हिस्सों में जो उनके संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो सुभाषपा को और मजबूत करने का काम करेंगे और नहीं किसी न किसी तरह से, चाहे हम उसको अगर हम सदस्यता अभियान की बात करें उसको तेजी से आगे करने की बात करेंगे। यूँ कहें कि जो आगामी चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से मजबूती के साथ सुभाषपा है वो कदम रखने जा रही है। 10 सीटों को लेकर जो चुनाव होना है, विधानसभा की जो सीटें भी खाली हुई हैं 10 सीटों को, उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ में है और जो भी मौका मिलेगा जिन सीटों पर उन सीटों पर 10 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये साफ तौर पर। हालांकि उनसे जरूर पूछा कि कितनी सीटें की मांग है, लेकिन फिलहाल उस पर उन्होंने जरूर घुमा के जवाब दिया कि जरूर साफ किया कि 10 सीटों पर उनकी पूरी तैयारी है और जो भी जिन सीटों पर मौका मिलेगा उन सीटों पर लड़ेंगे। उसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से पूरा जो समीक्षा बैठक के जरिए जहां आगामी चुनाव की बात करें, चाहे हम बात करें 10 सीटों पर जो चुनाव होना है विधानसभा की उत्तर प्रदेश की, या यूँ बात करें कि आगामी जो भी चुनाव होने 27 में, उस तरीके से जो सुभाषपा बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर एक नई टीम का गठन है वो किया गया है। जी रवि, ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए ओपी राजभर अब बेहतर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए कुछ ज़्यादा अच्छा जिस तरीके की उम्मीद की थी वो शायद उनको नहीं मिल पाया, इसलिए अब वो चाह रहे हैं कि अपने संगठन में मजबूती लाई जाए। निश्चित तौर पर हालांकि अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें तो ज़्यादातर वही पुराने नाम हैं, लेकिन अगर निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो प्रदेश में ज़रूर थोड़े से नामों को थोड़ा बदलाव किया गया है। उसके अलावा जो जिलाध्यक्षों को लेकर नामों घोषणा की गई उसमें उत्साह भरने की कोशिश की गई, क्योंकि पूरे प्रदेश के सभी कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनकी घोषणा की गई। और निश्चित तौर पर सुभाषपा की जो चाहे नई टीम के साथ में जब प्रदेश में काम किस तरीके से करेंगे ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पूरी जो एक समीक्षा बैठक के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की गई वो साफ करती है कि आने वाले समय में सुभाषपा मजबूत बनकर उभरे। इसी कोशिश के साथ में आज एक बड़ा समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है वो किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद थे। उसके अलावा सुभाषपा की पूरी टीम है वो मौजूद रही। जी रवि, क्या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की अब स्ट्रेटजी ओपी राजभर अपना रहे हैं उससे जो जनाधार है एसबीएसपी का वो बढ़ेगा?
निश्चित तौर पर अलग अलग वर्गों को मौका दिया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रदेश के जो संगठन के तौर पे जो 4 हिस्से किए गए हैं उसमें सभी को मौका दिया गया है और निश्चित तौर पर सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए पदाधिकारी है वो बनाए गए। निश्चित तौर पर प्रदेश में सुभाषपा की जो ज़मीनी स्तर पर जो पार्टी है मजबूत हो, इसी कोशिश के साथ में सुभाषपा की तैयारी। हालांकि अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों की चर्चाओं में रहते हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भी हालिया में चुनाव में जो नतीजे आए हैं, लोकसभा चुनाव में सुभाषपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन अगर हम उसके पहले के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव में माओवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा गया था और उसमें कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ था। निश्चित तौर पर अभी वो एनडीए बीजेपी के सहयोगी है सुभाषपा और निश्चित तौर पर आगामी जो चुनाव होने उसमें सुभाषपा बेहतर प्रदर्शन करे, इसी सोच के साथ में जो नई टीम का ऐलान किया गया है और कार्यकर्ताओं में पार्टी के जो पदाधिकारियों को जो चयन किया गया है उनमें ऊर्जा भरने का काम किया गया और निश्चित तौर पर उन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी अपने क्षेत्र में जाकर किस तरीके से पार्टी को मौजूदगी प्रदान करें ताकि जब आगामी चुनाव हो तो उसमें निश्चित तौर पर एक बेहतर परिणाम निकल के आए जिससे पार्टी को उसका कहीं ना कहीं फायदा मिले। तो जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करके ऊर्जा भरने का काम करते हैं। कुछ उसी तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली। हालांकि सबसे बड़ी बात अयोध्या के महंत राजू दास भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर की उन्होंने तारीफ भी की इस दौरान और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार वो तमाम वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए एक बेहतर कल निकल कर रहा है। इसी के साथ में जो तैयारी वो की गई है और इसी सोच विचार के साथ में जो बैठक की गई उसमें निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर और उनकी टीम को पूरा विश्वास है आने वाला समय जो भी होगा, जो भी चुनाव होंगे उसमें ये बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी रवि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता रवि लखनऊ से हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे ओपी राजभर या एसबीएसपी की इस पूरी स्ट्रेटजी को लेकर, जिस तरीके से संगठन में विस्तार किया गया है या फिर जो चुनाव चिन्ह उनकी तरफ से बदला गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको एक बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त एक सामने आ रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, इंडिया न्यूज पर ओपी राजभर एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटजी और उसके बाद इंडिया न्यूज ने बातचीत उनसे की है। क्या कुछ बातचीत की है ये भी आपको हम सुनाएंगे। इंडिया न्यूज ने ओपी राजभर से संपर्क किया और एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता रवि कुमार से ओपी राजभर ने सुनिया। भाजपा की समीक्षा बैठक में ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। ओम प्रकाश राजभर साथ मौजूद है, तीसरी बार आपको चुना गया, क्या कुछ? देखिए, पार्टी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि जिस तरह हम पार्टी को इस ऊंचाई तक यहाँ तक पहुँचाए हैं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी और मंडल और जिला कमेटी का चयन किया है और हम उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनाव चिन्ह में बदलाव किया गया, कैसे देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए जो ताले बंद हैं उनको इसी चाबी से खोल करके इनको अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। अल्पसंख्यकों का विभाग है आपके पास, लगातार उस पर जिम्मेदारी है, उसको किस तरीके से जिम्मेदारी? देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण में हमारी कोशिश हो रही है कि हम जमीन तलाश रहे हैं यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। जो विद्यालय हैं उसमें अटैच करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह हम माध्यमिक मदरसा बोर्ड की भी स्थापना करेंगे। और जैसे बुनकर हैं, बुनकर को जिस तरह किसान अनाज पैदा करता है, देश में सबका पेट भरता है, बुनकर कपड़ा बुनता है, देश का तन ढकता है। तो किसान सम्मान निधि है तो हम बुनकर सम्मान निधि भी दिलाने का प्रयास करेंगे। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कल्टीवेटर अनुदान पे मिलता है, तो उसी तरह की सुविधा हम बुनकर को भी दिलाने का प्रयास करेंगे। किसान को दुर्घटना बीमा है तो हम बुनकर को भी दुर्घटना बीमा दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। संगठन को आपने 4 भागों में बांटा उत्तर प्रदेश को, क्या माने? देखिए, प्रदेश को 4 भागों में बांट करके संगठन को और विस्तार देने के लिए ये काम किया जा रहा है। बीजेपी एनडीए के सहयोगी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है, क्या मांग करते हैं? तैयारी भी चल रही है? देखिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीट मिलेगी तब भी ठीक है, नहीं तो एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उसको मजबूती से हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। विपक्ष की भी लगातार तैयारी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस साथ एक बार फिर से तैयार है, उत्साहित भी है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं? वो भाई सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। जनता मालिक है, वही भगवान है, जिसके पक्ष में फैसला देगी वो जीतेगा।
बीएसपी उपचुनाव से दूर रहती है, लेकिन इस बार बीएसपी ने भी तैयारी की है उपचुनाव में जाने की। भाई पार्टी है तो जाएगी, अब उनका विषय है, लड़ना न लड़ना उनका विषय है। तो ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर कहना है कि चुनाव की तैयारी चल रही है और जो भी सीटें हैं वो मिलेंगी, उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। वही बीएसपी के साथियों ने कहा है कि उनका विषय है। फिलहाल कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पर उनकी बेहतरी के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सरकार उठाएगी। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडो लखनऊ।